Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. This is the summary of chapter 2 of Silas Minor. I have also uploaded the video on chapter 1. Please do watch that also. But before that, subscribe my channel for more informative videos. So, in the beginning of the chapter, there is a general discussion about the feelings of a common man who has been rejected and had faced such transitions of life by comparing them with Miner's feeling. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मानर की लाइफ है उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया था कि लैंटन यार्ड में उसकी कैसी लाइफ थी और फिर उसके बाद उसके साथ जो उसको निकाल दिया गया वहाँ से तो वो रेवलो आ गया, वहाँ शिफ्ट हो गया और फिर उसके इसलिए स्टार्ट में चैप्टर की थोड़ी सी डिस्कशन की गई है इस बारे में कि जब एक इंसान के साथ उसके ऊपर बुरा गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे रिजेक्ट करके सोसाइटी जब निकाल देती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके कैसे जज्बात हो जाते हैं, उनको ऐसे ही मायने के जज्बात को भी डिस्क्राइब किया गया है और फिर बताया गया है कि कैसे वो रेवलो आया और उसके अंदर क्या चेंजेस आई। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। देन देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन रेवलो एंड लैंटन यार्ड। दोनों प्लेसेस का कंपैरिजन किया गया है। इट वॉज अ हिली एरिया वेयर एज रेवलो वॉज कवर्ड विद रैंक टफ्टेड ग्रास। जिस तरह से मानव की लाइफ में चेंज आई, उसकी एक अच्छी लाइफ थी लैंटन यार्ड में गुजर रही और उसके साथ बुरा किया गया और वो रेवलो में आ गया और बहुत ही उदास था। इसी तरह से राइटर ने लोकेशंस की भी डिस्क्रिप्शन दी है कि लैंटन यार्ड बहुत ही प्यारी जगह थी, हिली एरिया था, इट वाज अ हैप्पी प्लेस। लेकिन उसके बरक्स रेवलो क्या था, वो एक सुनसान टाइप इलाका था और वो बहुत ही रफ सा इलाका था जहाँ पे सूखी घास ज़्यादातर उगी हुई थी और वो इतनी प्यारा इलाका यानी कि नहीं था। The people of Revlo were concerned with material prosperity and had no inner religious belief. इसी तरह से उनके वहाँ के लोगों का भी बताया गया है, स्पेशली जब किसी आप रफ़ इलाके में जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों को भी देखते हैं कि वो भी थोड़े रफ़ किस्म के होते हैं और थोड़े सख्त मिजाज लोग होते हैं। इसी तरह से रेवलो के लोग भी जो हैं वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उनका दिल था और उसी के बारे में वो ज़्यादातर सोचते थे और उन्हें इमोशन से या जो इंसान आपस में सिंपथाइजिंग करते हैं, सिंपथेटिक होते हैं, इस तरह के लोग वो नहीं थे। बहुत ही सख्त मिजाज किस्म के लोग थे और उनकी कोई रिलीजियस बिलीव्स भी नहीं थे, यानी कि वो इतने प्रैक्टिसिंग लोग नहीं थे। They were emotionless and materialistic people. After being shaken in his faith, Marner finds no man in Revlo who could revive his faith in God. वहाँ के लोग पहले ही ऐसे थे और जब मानर जो है बहुत ज़्यादा उसका ईमान कमज़ोर हो चुका था और रिलीजन पे से उसका फेथ बहुत वीक हो चुका था, तो उसे रेवलो में भी कोई ऐसा नहीं मिला जो कि उसे दोबारा रिलीजन की तरफ लेकर जाए या फिर उसका जो गॉड में फेथ है उसको दोबारा से रिफ़्रेश कर सके। सो मानर वॉज ओवरऑल आइसोलेटेड और उसे बहुत ही अकेला फील हुआ रेवलो आकर। The first thing he did after coming out of shock was to work on his loom. The first task he was assigned with was Mrs. Osgood table linen cloth. तो फिर उसकी लाइफ की स्टार्ट हुई कैसे कि उसने वहाँ पे लूम पे काम करना शुरू कर दिया अपना और उसको फर्स्ट टास्क जो है वो मिसेस ऑस्गुड की तरफ से मिला, उनके टेबल लिनन क्लॉथ उसने बनाना था। Marner worked day and night on his loom and had no other purpose. He used to work like a spider. मार्नर को जब लोगों से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसका जो है जब वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया तो उसने अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा लिया और दिन रात वो अपने लूम पे काम करता रहता था और एक स्पाइडर की तरह बस उसे अपने काम से ही ताल्लुक था। After his first task completed, he was paid in gold, which was more than his earnings at Lantern Yard. जब उसने अपना फर्स्ट टास्क लूम का रेवलो का फर्स्ट टास्क आकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया लूम पे, तो उसको गोल्ड में जो है उसको पेमेंट मिली उसकी और जो है उसकी जो लैंटन यार्ड में जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा था यहाँ पे वो कमा रहा, क्योंकि because in Lantern Yard he had to spend his money on objects of piety and charity and he had his loved ones with whom he could share that money. लैंटन यार्ड में उसके खर्च हो जाते थे पैसे क्योंकि इस तरह के चैरिटी वगैरह में वो दे दिया करता था। ऑल्सो उसके वहाँ पे जानने वाले लोग थे उसके अपने थे जिनके ऊपर वो स्पेंड किया करता था। He used to love the purpose of money then, but now he had no purpose except collecting more and more and make a treasure of gold. जब आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है लेकिन आपके पास कोई लोग नहीं होते जिसके साथ आप शेयर कर सकें या आपका कोई मकसद नहीं होता तो आप बहुत आइसोलेटेड और अलोन हो जाते हैं। इसी तरह से मार्नेट जो है उसके कोई अपने नहीं थे वहाँ रेवलो में, तो वो जो पैसा उसके पास आता था वो उससे कुछ इतना स्पेंड उसको नहीं करता था, बस उसे जमा करता रहता था और वो जो है इसी तरह से उसे पैसे की धुन लग गई और वो बस वो जमा करना शुरू हो गया।
One day an incident took place which opened the door of affection for Marner. He went to cobbler's house to mend his shoe, where he found the cobbler's wife, Sally Oates, suffering from heart disease. अब इतने दिनों बाद उसकी किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं थी, तो बहुत दिनों बाद उसकी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई किसके साथ, कि वो कॉबलर के घर गया. वहाँ पे जो उसकी वाइफ थी सैली ओट्स, वो जो है उसे हार्ट डिजीज़ हुई थी, वो बीमार थी. सो ही प्रॉमिस्ड फॉर टू ट्रीट हर विद foxglove. After Sally Oates' treatment, she became a matter of discussion for everyone. This incident added much to people's curiosity about Marner, who started comparing him to the dead wise woman at Tarley, who used to treat people with charms and spells. अब एक दफ़ा क्या वाक़या हुआ कि ये कॉबलर के घर गया और वहाँ पे उसकी वाइफ सैली ओट्स बीमार थी. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्नर के को हर्ब्स से भी ट्रीटमेंट करनी आती थी, तो उसे फॉक्सग्लोव से इलाज करना आता था. दिस इज़ अ प्लांट. तो उससे जो है उसे इस बीमारी का इलाज करने आता था. तो उसने सैली ओट्स को प्रॉमिस किया कि वो इसका इलाज करेगा. फिर जब उसने उसको ट्रीटमेंट कर दी, वो ठीक हो गई, तो इस रेवलो में ये बात हर जगह फैल गई और लोग मार्नर को जो है एक जो वाइज वुमेन टार्ले में एक रहती थी, पास ही इलाका था रेवलो के, उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया मार्नर को, क्योंकि वो औरत जो है वो चार्म्स एंड स्पेल यूज़ करती थी. शी हैड दिस मैजिक पावर जिससे वो ट्रीटमेंट करती थी सबको. तो लोगों ने मार्नर को उसकी ट्रीटमेंट के बाद उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया, उस वाइज वुमेन से, कि ये भी इसी तरह से है, चार्म्स और स्पेल्स करता है. After that, every villager started coming to Marner's house for the treatments of different ailments. Since Silas was an honest man, he did not misuse the situation and had no desire of making money out of it. Rather, he rejected people. अब क्या होता है कि जब छोटे से इलाके में, गांव वगैरह में जब एक बात फैल जाती है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं और बहुत उसके बारे में कंसर्न हो जाते हैं. तो इसी तरह से जब सैली ओट्स की ट्रीटमेंट हो गई तो लोग बाकी लोग भी जो है मार्नर के घर अब आना शुरू हो गए और कोई भी बीमारी होती थी तो वो उसका इलाज करवाना शुरू हो गए. लेकिन मार्नर ने इस सिचुएशन से फ़ायदा नहीं उठाया. वो चाहता तो वो लोगों को अपना इलाज करके ढेर सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. उसने जो है बल्कि लोगों को मना कर दिया कि प्लीज़ आप लोग इलाज के लिए यहाँ ना आए. People after the rejection blamed Marner for every bad thing that happened to them, and in this way the treatment of Sally Oates in return proved to be main cause of his complete isolation. अब जो है उसने जब लोगों को मना कर दिया कि आप लोग यहाँ ना आया करें, तो लोगों ने अब उसको बुरा मनाया इस बात का, और अब उनके साथ जो कुछ भी बुरा होता था वो उसके ऊपर ही कहते थे कि मार्नर ने हमें रिजेक्ट किया, इसलिए उसकी वजह से ये बुरा काम हुआ. क्योंकि सुपरस्टिशियस लोग थे वो, जो उनकी नैरो माइंडेड थिंकिंग थी, तो वो हर एक चीज़, जो लोग ऐसे होते हैं वो फिर ऐसे ही सोचते हैं. तो जिसकी वजह से जो सैली ओट्स की ट्रीटमेंट थी वो उल्टा मारने के लिए और भी बुरी साबित हो गई, क्योंकि वो बेचारा और भी आइसोलेट हो गया. Marner used to work 16 hours in a day on his loom, and he had no other purpose except weaving and hoarding. इसलिए वो और भी आइसोलेट हो गया, तो बस वो सारा टाइम अपने लूम पे काम करता रहता था और ज़िंदगी में और कोई इसका मकसद नहीं था. His money grew more and more. He had dug a hole under his loom where he used to hide his money in an iron pot. He had no fear of robbery, as everyone at Revlo used to save his money in the same way. And if someone plans a burglary, he would have to spend money out of Revlo, because his expenditure of money in Revlo would arouse suspicion for him. मार्नर के काम की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे जमा होना शुरू हो गए, तो उसने अपने लूम के नीचे एक सुराख खोदा और वहाँ पर अपना पैसे जमा शुरू कर दिए. आयरन पॉट के अंदर वो रखा करता था. उसे किसी चोरी चकारी का भी डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे छोटा सा इलाका है, सब एक दूसरे को यहाँ जानते हैं, तो उसे पता था कि यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं होगी. और जो है अगर कोई यहाँ चोरी करेगा भी तो वो पैसे रेवलो से बाहर जाके खर्च करेगा, क्योंकि सब यहाँ एक दूसरे को जानते हैं. तो कोई ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर रहा होगा तो समझ आ जाएगी कि उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए और उसी ने चोरी की है. तो इसलिए वहाँ पे रेवलो में ये क्या था कि वहाँ पे चोरी का किसी को डर नहीं था, सब इसी तरह से अपने पैसे संभाला करते थे. Marner had fully indulged himself into weaving and hoarding, that the trusting and dreamy quality of his eyes had vanished, and his eyes only searched for money. उसने अपने आप को इतना काम में शामिल कर लिया था कि उसे बस पैसे का ही रहता था हर वक्त जमा करने का, और उसे पैसे से ही प्यार हो गया, और जो उसकी ट्रस्टिंग और अच्छी क्वालिटीज की आइज़ में नज़र आती थी वो गायब हो चुकी थी. वो बस हर तरफ पैसे को ही तलाश करता रहता था. In this situation, an incident happened one day while he was coming back after fetching water from the well in his pot. He stumbled and his pot broke into pieces. He was grief-stricken at that moment. He collected the pieces, joined them, and rested his pot on its place. He had grief in his heart for the pot, for it had been 12 years with him. This incident shows that he had little affection remaining in him. अब एक दफ़ा क्या हुआ
कि जब वो पानी भरने जा रहा था कुएं से, तो वो वापस आया तो अचानक से वो लड़खड़ा गया और उसका पॉट गिर गया और टूट गया। उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने वो पीसेस जमा किए और उस पॉट को उसकी जगह पे आराम से रख दिया, लेकिन उसके दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस था क्योंकि ये पॉट उसके पास 12 सालों से था। तो इससे अब से क्या साबित होता है कि मायना के अंदर अभी भी थोड़ी सी अफेक्शन थी, थोड़े से इमोशंस बाकी थे कि उसे उसके पॉट टूटने पे दुख हुआ था। This was his story till 15th year, in which his life and whole personality was changed. His money grew more and more, and to save it he made 2 leather bags. At night he used to spread them and bathe in them and felt their shapes. He used silver coins for his expenditure. His life at Lantern Yard was now shrunk like a rivulet of only weaving and hoarding at Revlo. At Christmas, an incident took place which changed his life. तो 15 साल जो उसने रेवलो में गुजारे, यही उसकी सारी कहानी थी कि वो सिर्फ उसे पैसे से जी ही लगाव हो गया था और वो बस अपने लूम पे काम करता और पैसा कमाता, और इस तरह से उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा जमा हो गए। उसने 2 लेदर बैग्स बना लिए और उसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया था पैसे का कि वो रोज़ रात को उसको अपने सामने बिछाता, अपने पैसों को और उनके शेप्स को फील करता, उसे महसूस करता कि उसके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं और वो खुश होता। और जो है अपना एक्सपेंडिचर भी इसलिए उसने बहुत कम कर दिया। वो एक बहुत ही माइजर पर्सन बन गया, कंजूस आदमी बन गया वो। अब जो उसकी लाइफ थी लैंटन यार्ड में, वो अब बिल्कुल ही एक नैरो लाइफ हो गई थी रेवलो में आकर। उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल सिर्फ पैसे के लिए ही फोकस कर दिया था, और जो उसकी पहले अच्छी वाली लाइफ थी लैंटन यार्ड में, सोशल लाइफ थी, वो अब बिल्कुल ही एंटी सोशल हो गया था। एंड में चैप्टर की क्या होता है कि क्रिसमस पे एक इंसिडेंट होता है जिससे जो है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्रिसमस पे क्या इंसिडेंट हुआ। स्टे ट्यून्ड ऑन इन दिस चैनल, गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।